तो आज रचना निकिता के साथ होगा है क्योंकि हम लोग रात में गए थे तो वहाँ पर खा नहीं पाए थे। तो गाइस मौसम हो रहा है बहुत ही बढ़िया वाला हो चुका है। मुझे लग रहा है रात में खूब बारिश पड़ेगी। तो जी बच्चों के लिए मैंने सूखी आलू भून दी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सबसे होंगे। फिर से हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है और आज हमने ब्लॉग अपना देर से स्टार्ट करा है और हल्की हल्की फवार पड़ रही है बारिश की बहुत, और सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और धीरे धीरे हल्के हल्के देखो सारा गीला हो रहा है धीरे धीरे हल्का हल्का। ये देखिए तो कपड़े जो सुखा देती हूँ भीग जाएंगे। ये देखिए हल्की हल्की फवार है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है। और खाने में आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे जो बच्चों का है ना, जो बच्चों की दावत आई थी निकिता की और रचित की, और उसके पापा का हमारे कम खावेंगे खाना, तो थोड़ी सब्जी रखी थी, 2 रोटी सेक ली हमने, दही जमा रखी थी उसका रायता बना लिया, जैक को बना के खिला दिया, कपड़े धोए थे सुखा दिए थे, जो सूख गए थे उतार के उनकी तह कर दिया। और मौसम बढ़िया वाला हो रहा है और गर्मी नहीं है ना उमस से, आज अच्छा मौसम हो रहा, हवा चल रही है ना, तो इसलिए मौसम अच्छा हो रहा। आज कमरे में ना पंखे में भी ठंड लग रही है। तो मौसम तो जयपुर का हो गया है सुहावना। तो जैसे तड़प रहते बहुत दिनों से कि भाई बहुत गर्मी है घुटन है, तो वो 2 दिन से सही हो रहा मौसम। तो अब तो अच्छा लग रहा है जयपुर का मौसम। तो जो बच्चे तभी दावत में गए हैं, आने वाले हैं थोड़ी देर में, उसके पापा बैठ के टीवी देख रहे हैं। और ये देखो पौधे तो मैं रोज़ इनका देखभाल करती हूँ पौधों की अच्छे से। सुबह ही जब उठती हूँ घूम के आती हूँ तो मैं पानी डाल देती हूँ मैं, पर फिर भी हमारी तुलसी थोड़ी सी काली पड़ रही है, पता ही नहीं क्या है, कितनी बार तुलसा लगा ली हो नहीं पा रही है। और पौधे तो अच्छे लगते हैं, हरियाली अच्छी लगती है, ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम ये नहीं देख के खुश हो लगते हैं। मैंने भगवान करेगा कोई मकान दिलाएगा तो उसमें हम खूब अच्छा सजाएंगे हरियाली। और अब तो चारों तरफ बारिश का ही मौसम हो रहा है। तो जब मैं करूँगी थोड़ी देर आराम। खाने में तो हमने बताई थी आपको, 2 रोटी हमने खाई थी रात की सब्जी से, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी। सुबह नाश्ता बना लिया था हमने पास्ता का, तो वही खाया था, फिर हमने अब जो 2 रोटी खाई है, 2 उसके पापा ने 2 मिल गए। अब देखते हैं बच्चे कब आएंगे। और कल हमारी बिटिया के जो बेटा है गुड्डे का कल था, 5 महीने पूरा हो चुका है, 6ठे में लग चुका है वो। तो उससे फिर हमने वीडियो कॉल पे बात भी करी थी। देखते हैं कब आएगा यहाँ जयपुर। अभी तो नहीं आ रहा, अभी तो आगरा से अपने दादी के यहाँ से दिल्ली जा रहा है अपने पापा के साथ। तो देखते हैं यहाँ कब आएगा, क्योंकि इसके पापा बहुत मिस कर रहे हैं गुड्डे को, बहुत प्यार करते हैं वो उसे। तो आज इनके यहाँ मंदिर में पूजा हो रही थी, तो मंदिर में पूजा नहीं हो रही है, तो स्थापना हो रही थी, तो इन्होंने पता नहीं क्या कर रखा था। ये है किसके किसके लोग बाग, और पूरा जाम लग गया है। चेक किधर है? ये जेब में, वीडियो में चेक मत। और देखिए मौसम कितना अच्छा, मौसम देखिए साफ हो चुका है। पैन में नहीं निकल रहा है। तो जी बच्चे निकल गए थे नाश्ता करके, और इनकी आज वहाँ पे दावत थी 12 बजे, पर ये ना थोड़ा सा जल्दी पहुँच गए थे, तो फिर ये दावत नहीं खा पाए। और बस वहाँ से मैंने मिला है काजू कतरी का डिब्बा। तो हम दोनों खाने आए हैं पेटीज, क्योंकि हम लोग रात में गए थे तो वहाँ पर खा नहीं पाए थे। तो जी रचित निकिता के साथ आज पोपट होगा गए तो दावत खाने, पर दावत की जगह आज इन दोनों लोगों को खानी पड़ गई है आज पेटीज। तो आ गए हैं पेटीज वाली दुकान पे पेटीज खाने। तो हम लोग यहाँ पेटीज खाने आए हैं। 20 रुपए की। तो जी यहाँ पे दावत थी, तो वहाँ पे ना 12 बजे का टाइम दे रखा था और 4 बजे दावत थी, इसलिए हंस रहा था रचित। तो गाइस देखिए बिस्किट है ना, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा बिस्किट यहाँ पे लगाना। क्या 30 रुपये का पैकेट आता है। थैंक यू भैया। तो सुबह से इतना सारा खाना खा चुके थे कि फिर से भूख लगा था। मैं फ्रूट ही नहीं पी रहा। तो यार सुबह से मतलब इतना सारा खाना खा लिया था हमने वहाँ पर कि फिर भूख लगी आई। और यहाँ पेटीज चल रही है, पनीर पेटीज। तो जी रचित कर रहा है मजाक, कोई खाना नहीं हुआ था वहाँ पे, बहुत लेट खाना था, पर इन्हें जाना था। तो बस फिर इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया नहीं कि इतना, मैंने कहा भाई तुम रास्ते में कुछ खा लो पेटीज वगैरह, क्योंकि इन्हें देर से आएंगे, लेट आएंगे। तो बस ये दोनों बहन भाई यहाँ पे खाने आ गए थे पेटीज। तो जी रचित बताया था मम्मी आज तो पोपट ही हो गया, दावत खाने गए थे और खा रहे हैं पेटीज। तो जी बच्चे आ चुके हैं और ये जो दावत में गए खा के नहीं आए खाना। मैं कह रही थी दावत में गए क्योंकि इनका था टाइम चल गए और ये मात्र 3 बजे खाना, तो फिर इन्हें और जगह भी जाना था, पर उन्होंने कह रहे मम्मी खा नहीं पाए, पर उन्होंने दिया है ये वाला
डब्बा काजू कतरी का। ये देखिए काजू कतरी है ये मिला है इन्हें, पर खाना नहीं खा गए आज, इनके भाग्य में खाना नहीं था। यहाँ पे जल्दी पहुँच गई हैं और फिर इन्हें 3 बजे खाना था, वहाँ पूजा चल रही थी, फिर से और कहीं दूसरी साइड पर जाना था। तो ये चलो जी मैं चाय बना देती हूँ फटाफट से। तो जी निकिता कहते मम्मी चाय बना दो, चाय पीकर हम फिर निकलेंगे। और जहाँ से मतलब दावत का कार्ड मिला था वहाँ पे 12 बजे का भोजन लिख रखा था, पर वहाँ तो पूजा चल रही थी और 3 साढ़े 3 बजे होता शुरू। तो बताओ भाई इनके पास टाइम भी नहीं था, तो ये तो निकले आए थे बहुत। मतलब उन्होंने कहा भी दोबारा आ जाना, फिर हम कह रहे मम्मी हम नहीं जाते दोबारा। फिर इन्होंने पेटीज वगैरह खा ली थी और वहाँ से मिला था एक मिठाई का डिब्बा। और रचित लाया है ये एक तस्वीर खरीद, क्योंकि गिफ्ट में ये एक और देखा है ना किसी को, तो रचित ने अपने घर के लिए भी खरीद लिया है। तो बस यहाँ पर क्या था मम्मी कहाँ टांगो, मैं कहा भाई देखते हैं कहाँ टांगेंगे। तो बस यहाँ पे ये भी ना काजू कतरी खा के देख रहा, कहने मम्मी बर्फ़ी तो अच्छी है। तो जी चलो जी इसे भी हम कहीं जहाँ दीवार पर टांगेंगे कान्हा जी राधा कृष्ण जी की तस्वीर। और मैं चलो बनाती हूँ चाय। और जैक देखो ये कह रहा कि मुझे भी काजू कतरी दे दो खाने के लिए। तो बस रचित कहता था मम्मी तुम्हें पसंद आई है क्या, मैं कहा मुझे तो बहुत पसंद आई ये तस्वीर। तो जी बस ये भी यहाँ पे ये भी काजू कतरी खा रही है। और जैक को भी थोड़ी सी देती हूँ। मैं कहती मैं क्यों दे रही कि मम्मी मैं तो जरा सा निन्ना सा दे दी, ज़्यादा नहीं दिया मैंने, क्योंकि है ना जैक को ना मीठा नुकसान देता है, पर ये ना करता है खाने के लिए और इसे प्यार करवाने के लिए खड़ा है यहाँ पे। और अब ये चाय वगैरह पी के चले गए और यहाँ पर कर रहे हैं पूजा। और ये जैक आया मुझसे प्यार करवाने के लिए, इसे चाहिए प्यार, इसे जाना है नीचे। ये मेरी सिफारिश लगा रहा कि मुझे जल्दी से पापा को लिए कह दो, पर पापा भी शाम की पूजा कर रहे हैं। तो गाइस मौसम हो रहा है बहुत ही बढ़िया वाला हो चुका है, मुझे लग रहा है रात में खूब बारिश पड़ेगी। इतना अच्छी ठंडी हवा चल रही है क्या बताऊँ तुम्हें। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो यहाँ ऐसा ची कर रहा है यहीं खड़ी रहूँ। अभी बच्चों का भी फ़ोन आया था, कह रहा था मम्मी उधर तो बहुत तकड़े बादल आ रहे हैं, यहाँ भी आ चुके हैं। सुहाना मौसम हो रहा बहुत ही बढ़िया। तो हम तो चाहते हैं कि बारिश जैसे मज़ेदार वाली बारिश हो वो नहीं हो रही है, मज़ेदार वाली बारिश होनी चाहिए तब मज़ा आता है। बस थोड़ी देर के लिए आती है, फुहार सी पड़ती है और बंद हो जाती है। तो देखते हैं क्या पता आएगी, बता तो रखी है। और आपको नज़ारा दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखिए काले काले बादल, ये देखिए। और यहाँ खड़े होकर तो हमारे जो कमरे की खिड़की से तो इतना बढ़िया नज़ारा दिखता है, बहुत बढ़िया नज़ारा। ये दूसरी सोसाइटी है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं शाम के समय। ये देखिए तो जयपुर में मौसम जब सुहाना हो रहा है, जिसे घूमना आना है जयपुर घूम सकते हैं। ज़्यादा बारिश भी नहीं है, ठंडा मौसम हो रहा है, अब इतनी गर्मी नहीं है। और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लग रही है। यहाँ मंदिर है तो लोग बाग मंदिर में आते हैं यहाँ पे। तो गाय बज रहे हैं 8 और मैं बना रही हूँ खाना बच्चों के लिए, क्योंकि ना दावत में तो रह गए थे, क्योंकि दावत थी लेट, वो जल्दी पहुँच गए थे। फिर निकिता को कहीं काम पे जाना था, तो उनके लिए आलू भून देती हूँ और पराठे बना देती हूँ। और मेरा आ जाना पता नहीं क्या हो गया, अचानक से सिर में दर्द हो रहा है बहुत देर से, तबीयत सही नहीं है, एकदम ही होगी तबीयत ख़राब मेरी। और मैं अभी आए भी नहीं, 8 बजे रहे। फिर मैं सोची कि उठ कर खाना बना दूँ उनके लिए, क्योंकि भूखे आए हैं सुबह से। और दावत थी, बहुत बढ़िया दावत थी उनकी, पर बस उन क्योंकि लेट थी वो रुक नहीं सकती थी। तो मैं अभी फ़ोन करके मैंने बताया मैं मेरी तबीयत ख़राब हो गई, देखो चेहरा उतर रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो रहा, सिर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा है। तो जो चलो मैं धीरे धीरे करके उनके लिए खाना बना देती हूँ फटाफट से, फिर लेट जाती हूँ मैं भी दवाई खा के। तो जी मैं सूखे आलू भून रही हूँ, कढ़ाई रख दी है और बस आटा भून के ये थोड़ा सा ही, तो पराठे बना दूँगी उनके, जब आएंगे तो खा लेंगे। तो जी कढ़ाई रख दी थी, तेल डाल दिया था, उसमें जीरा अनियन के आलू बनाऊँगी जो बहुत टेस्टी लगते हैं। उसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डालूँगी। तो जीरा भुन चुका है, अब जो डाल देती हूँ हल्दी का पाउडर, फिर धनिया पाउडर और नमक मिर्च, और इसे अच्छे से भूनूँगी और कोई मसाला नहीं डालूँगी ज़्यादा। तो जी बस यहाँ पे डाल के अब डाल देती हूँ मैं इसमें मिर्च, और फिर आलू डाल देती हूँ भून के। तो थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाली, इसका स्वाद अलग है, बहुत टेस्टी लगते हैं इसके कस्तूरी मेथी के आलू। तो आलू डालते हैं, अब जब भून दूँगी अच्छी तरह से। और हरी मिर्च जो डाली है बिल्कुल भी नहीं लगती है, देखने की है, इसमें ज़रा सा भी चिरचिरापन नहीं है।
तो बच्चे खा भी लेंगे इसको। और मैं बनाऊंगी अपने लिए आलू मटर टमाटर, इसमें ही डाल दूंगी मटर भी बच्चों के निकाल के, क्योंकि मुझे सूखे आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जी बस मैंने बच्चों के तो निकाल के रख दिए हैं और अपने बना दी मैंने आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही खट्टी खट्टी, बहुत मज़ा आ गया खाने का। बहुत दिनों से मन था मेरा ऐसी सब्ज़ी खाने का, आलू मटर टमाटर की का। और अब जरा रख दिया है तवा, तो फटाफट रोटी सेक देती हूँ। तो गाइस मैं आई हूँ नीचे, और हमारे यहाँ सामने वाली सोसाइटी में है ना पूजा हो रही है। यहाँ पे शिव की स्थापना हो रही है। तो शिव की स्थापना हो रही है यहाँ पे। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे हो रही है पूजा और बच्चे खेल रहे हैं शाम के समय, और हवा अच्छी चल रही है। मैं तो नीचे आ गई हूँ। तो गाइस मेरे इतना सिर में दर्द होता है, मैं ऊपर से आके नीचे बैठ गई सोसाइटी के। इतना दिमाग परेशान हो रहा मेरा आज, मैं इतनी परेशान हूँ। बच्चों का कर रही हूँ इंतज़ार, निकिता का रचित का, और गोली मंगवाई है मैंने। पता नहीं क्यों परेशान हो रहा मेरा दिमाग, परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं तो अपने से। एक तो शरीर की तरफ से मेरा शरीर बिल्कुल भी सही नहीं, 2 दिन ठीक रहती हूँ, तीसरे दिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है मुझे। और आज है ना मेरा अचानक से हो तो रहा तो सुबह से, पर दोपहर से मेरा बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है। तो मेरे पे ऊपर बैठा नहीं जा रहा था घुटना, मैं नीचे आ गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों का इंतज़ार। फिर चलूँगी ऊपर, गोली खाऊँगी, गोली लेकर आएंगे बच्चे। तो जी बच्चे आ चुके थे, बस मैं भी अब जब ऊपर चलूँगी। मैं इनका इंतज़ार कर रही थी। टाइम हो रहा 9:30 बज गई, इतनी रात हो गई। कह दी मम्मी जाम लग रहा था, जगह जगह स्टूडेंटों ने वो लगा रखा था, आंदोलन कर रहे थे ना, तो उसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा था बहुत ज़्यादा। और जैक के लिए भी अंडे आ गए हैं। तो जब चलते हैं ऊपर, जैक को भी खाना देते हैं, और मैं तो खा लिया था खाना। तो जी बच्चे आ गए हैं, अब चलती हूँ, मेरा सिर में दर्द हो रहा, गोली लेकर आएंगे। तो जी है ना निकिता बता रही थी कि मम्मी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि है ना जो स्टूडेंट है उन्होंने आंदोलन में है ना, तो वहाँ पर ट्रैफिक होता बहुत ज़्यादा। तो बस अब जिधर ट्रैफिक होगा अब उधर से नहीं आया करेंगे। और अब लगा देती हूँ बच्चों को खाना। और रचित कुछ देख रहा था फ़ोन में, तो मैं कहती मैं भाई खाना खा ले, बहुत देर हो गई। तो गाइस बच्चे आ गए थे, बच्चों ने खाना वाना खा लिया है, और अब जब ना देख रहे हैं फ़ोन वोन। रचित चला गया अपने कमरे में, और टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं। तो जब हो गया सोने का टाइम, हवा अच्छी चल रही है नीचे, पर यहाँ कमरों में नहीं चल रही। तो मैं तो नीचे चली गई थी, आज थोड़ी सी परेशान सी थी, फिर मैं नीचे चली गई। तो जी बस अब जब मैं यहीं पर रोकती हूँ अपनी वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।